नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आप में से जो लोग चैनल से पहले से ही जुड़े हैं, आप जानते हैं कि हम ऑरा क्लेंजिंग की मेडिटेशंस इन दोनों कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा होगा, जिसमें हमने ऑरा के बारे में जाना था। दूसरी वीडियो में हमने रामादासा मेडिटेशन, रामादासा चैंटिंग के बारे में जाना था। जो लोग चैनल पे आज पहली बार आए हैं, तो पहले आप वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और अब कुछ ऐसे छोटे छोटे आसान टिप्स जिससे आप अपने ऑरा को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं और बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं। यानी इतना बड़ा आपका ऑरा होगा कि आप बहुत पॉजिटिव महसूस करेंगे, खुद में बहुत एक पॉजिटिव चेंज महसूस करेंगे, अपने विचारों में, अपने फिज़िकल हेल्थ में, अपनी मेंटल हेल्थ में। और आपके आसपास जो लोग रहते हैं ना, यदि आपको कहीं कोई नेगेटिविटी फील होती है तो आपको किसी से कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि आपका खुद का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत प्रोटेक्टेड होगा। तो सबसे पहली टेक्निक मेडिटेशन। इस चैनल से जुड़े हैं तो मैं जानती हूँ कि आप ध्यान से तो ज़रूर जुड़े होंगे। ध्यान ना सिर्फ हमारे विचारों को पॉजिटिव बनाता है, बल्कि हमारे अंदर की नेगेटिविटीज़ को भी रिमूव करता है। और दोस्तों, ध्यान को कम से कम दिन में 2 बार ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहला समय जब आप सोकर उठते हैं, और दूसरा समय जब आप सोने जाते हैं, यानी सोने से कुछ ही देर पहले। क्योंकि ये 2 एक ऐसी स्टेट्स होती हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सुबह के समय अभी थोड़ा सा एक्टिव होता है सबकॉन्शियस माइंड, और धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है। तो इसलिए वो बेस्ट समय होता है मेडिटेशन करने के लिए। दूसरा, जब हम सोने जाते हैं तो आप जो भी विचार, जैसी भी मेडिटेशंस, जो भी मन में ख्याल लेते हैं, वही ख्याल पूरी रात आपका सबकॉन्शियस सोचता रहता है। इसलिए आप तो सो जाते हैं, लेकिन मेडिटेशन में जो कुछ भी आपने सुना है वो सब कुछ आपका सबकॉन्शियस पूरी रात उस पर काम करता है। इसीलिए हम ध्यान करने से पॉजिटिव फील करते हैं। मेडिटेशन से आपके चक्रास को बैलेंस मिलता है, बहुत बल मिलता है सभी चक्रों को। उसके अलावा आप 5 एलिमेंट्स पर काम करते हैं, तो आपका शरीर खुद ब खुद एक बैलेंस महसूस करता है। दूसरी टेक्निक है हमारी विजुअलाइजेशन। यानी जब हम ध्यान के समय किसी भी तरह से कुछ विजुअलाइज करते हैं, जैसे बहुत बार आप में से जो लोग इसी चैनल से जुड़े, हम अपने परिवार को देखते हैं, खुद को देखते हैं उनके साथ, फिर देखते हैं अपने रिलेशनशिप्स को, सबके साथ कितने अच्छे रिलेशनशिप्स हो रहे हैं। आप खुद के ड्रीम्स को देखते हैं, खुद के जो भी मनोकामनाएं हैं उनको देखते हैं साकार होते हुए, और देखते हैं कि आपका जब सब कुछ पूरा हो जाता है तो आप कितना अच्छा महसूस करते हैं। इसके अलावा हम लाइट मेडिटेशंस भी करते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि किस तरह हमारी बॉडी जो है वो अलग अलग तरह की लाइट से हील हो रही है। तीसरी टेक्निक आती है हमारी नेचर, माँ प्रकृति। और प्रकृति का जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। और प्रकृति माँ में ना सिर्फ वनस्पति, ना सिर्फ जीव जंतु, बल्कि हमारी सनलाइट, हमारी मूनलाइट भी आती है, हमारा अर्थिंग भी आती है। जब हम धरती पर अपने पाँव टच करते हैं या फिर खुद धरती पर बैठते हैं, मिट्टी के साथ इन टच होते हैं, पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, नेचर को निहारते हैं, ये सारी चीज़ें आपके मूलाधार चक्र को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपको भी बहुत पॉजिटिविटी फील करवाती है। बहुत बार अपने वीडियोस में मैं कहती हूँ कि जब भी कभी मन उदास हो, किसी भी पेड़ के पास, किसी पौधे के पास चले जाएं, या फिर किसी बेजुबान जानवर के पास बैठ जाएं और उससे अपने दिल का सारा हाल कहें। आप हैरान होंगे कि कुछ ही समय में, कुछ ही पलों में आप बहुत पॉजिटिव फील करने लगेंगे। इतनी शक्ति होती है इस मेडिटेशन में, इतनी शक्ति होती है माँ पृथ्वी में, इतनी शक्ति होती है मदर नेचर में। तो ये ज़रूर करें। अगली टेक्निक, जब हम प्राणायाम करते हैं, हम हर दिन मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं लाइव। आप में से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में हम बेसिकली 4 प्राणायाम करते हैं, जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और भस्त्रिका। ये 4 प्राणायाम जो हैं, ये हमारे शरीर को बहुत बहुत एक पॉजिटिविटी से भी भरते हैं, स्वस्थता से तो भरते ही हैं, उसके साथ साथ ये हमारे ऑरिक फील्ड को भी बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। साथ ही वाटर थेरेपी, ये सारी टेक्निक्स हम मॉर्निंग मेडिटेशन में करते ही हैं। वाटर टेक्निक में, जिसमें हम अलग अलग तरीके से पानी को चार्ज करते हैं, जैसे सुबह पानी पीते हैं तो उसे चार्ज करके पीते हैं। उसके अलावा
नेचुरल रेन, जो वर्षा का पानी होता है, उसमें कभी कभार ज़रूर भीगिए। बहुत बार आप जब वर्षा के पानी में अपनी मर्ज़ी से भीगेंगे ना, आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा। ये ज़रूर करिए। साथ ही कभी कभी अपने पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू की बूंदें डालेंगे और उस पानी से नहाएंगे। आप फील करेंगे कि जैसे जैसे ये पानी बहता जा रहा है, इस पानी को सिर पर नहीं डालेंगे और बाकी के बॉडी पार्ट पर डालेंगे। जब आप इस पानी से नहाएंगे, ऐसा इंटेंशन करना है कि आपके शरीर से सारी नेगेटिविटीज़ पूरी तरह से फ्लश आउट हो रही हैं, बह रही हैं बाहर। दूसरा तरीका, बहुत से मेडिटेशन सेंटर्स में आपने देखा होगा कि वहाँ कोई नेचुरल वाटरफॉल होता है, या फिर आपके घर के आसपास कहीं वाटरफॉल है या कहीं जाते हैं तो वहाँ पर नेचुरल वाटरफॉल है, कोई स्प्रिंग वाटर है, तो उसमें अपने हाथ पैर, अपने मुंह को ज़रूर धोइए और अगर संभव है तो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर में ज़रूर नहाइए। उससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और आपका जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी नकारात्मकता होती है, वो बहुत बहती है। तो दिस इज़ वन ऑफ अ वेरी वेरी फेमस टेक्निक जब हम नेचुरल वाटर बात करते हैं, इससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। अब आते हैं हमारे अगले टिप पर, जो कि एफर्मेशंस। आप हर दिन बोलते ही हैं। अलग अलग तरह की एफर्मेशंस, डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में लो फील कर रहे हैं। जैसे अगर कॉन्फिडेंस लो फील कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस को लेकर बहुत सारी एफर्मेशंस खुद बनाएंगे। और क्योंकि जब हम खुद एफर्मेशन बनाते हैं ना, तो आपको पता है कि आपको किस चीज़ पर वर्क करना है, तो आप उस तरह से एफर्मेशन बनाएंगे। अगर आप पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस तरह से एफर्मेशन बनाएंगे। ये एफर्मेशंस भी हमारे ऑरिक फील्ड में एक अलग वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। जिसके चीज़ के लिए आप एफर्मेशन बोल रहे हैं वो आपके जीवन में खुद ब खुद होने लगती है। साथ ही अगला टिप है हमारा होपोनोपोनो मेडिटेशन, जो कि हम इसी चैनल पे अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको बहुत सारी मेडिटेशंस अलग अलग चीज़ों के लिए मिलेगी। जैसे अपनी हेल्थ के लिए, अपने मनी मैटर्स के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ के रिलेशनशिप्स इश्यूज़ के लिए, खुद के सेल्फ लव के लिए अलग अलग तरीके से होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो आप बोल सकते हैं। इससे भी हमारी खुद की हीलिंग भी होती है, साथ में हमारे चक्रास भी बहुत ओपन होते हैं। क्योंकि होपोनोपोनो में हम क्या करते हैं, जहाँ पर जिस एरिया में हमें लगता है कि यहाँ पर मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, यानी ये मेंटल कमज़ोरी या फिज़िकल जैसी भी आपको महसूस हो रही है, उस एरिया पर आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं। अगला टिप जो है वो है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर अपनी चीज़ों को अरेंज करना। हम सभी करते हैं, आज इंटीरियर डेकोरेशन का शौक़ शायद सभी को है, सभी अपने घरों को सजाते हैं, बहुत अच्छे से अरेंज करते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं कि घर तो बहुत सुंदर बना लिया, लेकिन कमरा साफ़ करना, अलमारी साफ़ करना, साइड टेबल को साफ़ करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमारा वास्तु पॉजिटिव भी होता है और वहीं नेगेटिव भी होता है। तो इसलिए समय समय पर अपने कमरे में, अपने घर में डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आप घर पर हफ्ते में एक बार नमक का पोछा ज़रूर लगाएं। इससे भी आपके घर की ऑरा, आपके घर की वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होती है। और जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये ऑरा सिर्फ इंसानों का ही नहीं होता है, चीज़ों का भी ऑरा होता है। बहुत बार जब आप ऑरा टेस्ट करवाते हैं तो घर की किसी एक चीज़ का ऑरा नेगेटिव निकल आता है, फिर बताया जाता है कि उस चीज़ को वहाँ से उठा दें और उसकी क्लेंजिंग कराएं। तो इस तरह से ये आपने अपने घर को ऐसे अरेंज करना है कि हर चीज़ समय समय, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, हर चीज़ थोड़ी सी हिलानी ज़रूरी होती है। अगर कोई चीज़ आपको लगता है बहुत समय से एक ही पोजीशन में रखी है, एक ही जगह पर रखिए, तो उसकी जगह थोड़ी सी हिला दें, उसको उठाएं, वहाँ पर डस्टिंग करें, थोड़ा सा वहाँ पर वाइप कर लें गीले कपड़े से, उस चीज़ को साफ़ करें और फिर दोबारा से रख दें। लेकिन हर चीज़ को हफ्ते में एक बार ज़रूर हिलाएं। अपनी अलमारियों को साफ़ रखें। स्पेशली सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने साइड टेबल और अपनी बेड की बैक अगर है तो उसे साफ़ रखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अपनी बेड शीट्स को समय समय पर चेंज करना, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी स्टोर होती है। जहाँ पर जिस पिलो में आप सोते हैं वो पिलो का कवर, पिलो समय समय पर चेंज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो सारी एनर्जीज़ जो उस पिलो में होती हैं, उस बेडशीट में होती हैं, वो आप में एब्जॉर्ब होती हैं। आप बहुत बार होटल्स जाते होंगे, वहाँ पर चाहे कितनी ही क्लीन बेडशीट हो, लेकिन अपनी बेडशीट साथ लेकर जाएं और अपनी ही बेडशीट पर सोएं। क्योंकि ध्यानी है तो ये टिप शेयर करना मुझे ज़रूरी लगता है, इसलिए ज़रूर करें। साथ ही एक बहुत ही आसान तरीका,
आप लोग शायद घर में अगरबत्ती या धूप जलाते होंगे या फिर जोत जलाते होंगे। ये बहुत एक कमाल की टेक्निक है। जब हम जोत जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, ये बहुत आपके ऑरा को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि फायर का क्या मतलब है? अग्नि यानी चीज़ों को भस्म करना। तो ये जो भी नेगेटिविटीज़ होती हैं ये इस अग्नि के साथ बर्न हो जाती हैं, जल जाती हैं। और अगर अगरबत्ती या धूप जला रहे हैं तो जहाँ पे भी खुशबू होती है तो वहाँ पे पॉजिटिविटी होती है। अगर कहीं स्मेली एरिया है, कहीं आपको किसी भी तरह की बदबू आ रही है, जैसे मान लीजिए किचन में अगर कोई सब्ज़ी ख़राब हो रही है, कोई फ्रूट ख़राब हो रहा है, आपको वहाँ पर स्मेल आ रही है या फिर बहुत पुराना हो गया, तो किसी और की वेट नहीं करेंगे कि घर का कोई और मेंबर आएगा और फ्रिज साफ़ कर देगा या फिर आसपास में जो भी चीज़ सड़ रही है वो साफ़ कर देगा या कोई हेल्पर आएगा तो साफ़ करेगा। जैसे ही आपको घर के किसी भी कोने कोने में भी कहीं ज़रा सा डस्ट दिखती है, गंदगी दिखती है, स्मेल आती है, इमीडिएटली उसको साफ़ करें। आप लोग जो जोत जलाते हैं, आप भगवान जी की आरती भी करते होंगे। तो जब हम भगवान जी की आरती करते हैं तो हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं उस आरती को। उसी तरह जब आपने भगवान जी की आरती करनी तो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद उसको खुद के लिए भी करना है, एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर से घुमानी है। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर की जो नेगेटिविटीज़ होती है, जैसे आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि नज़र लग जाती है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमारे ही आसपास में जो लोग रहते हैं वो ऐसा लगता है जैसे कुछ नेगेटिव, कुछ वाइब्स हैं उनकी, कुछ नेगेटिव वो बातें करते हैं, क्रिटिसिज्म में रहते हैं, हमेशा उनसे नेगेटिव फील होता है। तो ऐसे अगर आपको फील होता है तो आप जब भगवान जी की जोत को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उसी तरह उनकी आरती उतारने के बाद खुद की जोत एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे और यही इंटेंशन के साथ कि मेरी सारी नेगेटिविटीज़ दूर हो। ऐसे ही घर के हर एक मेंबर के लिए करेंगे आप में से जो लोग चक्रास के बारे में जानते हैं, जब हम विशुद्धि चक्र की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि विशुद्धि चक्र कब ब्लॉक होता है? जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम क्रिटिसाइज़ किसी को करते हैं, जब कहीं मन में कोई घुटन रह जाती है, कुछ बात कह नहीं पाते। ये सारी चीज़ें हमारे ऑरा को नेगेटिव बनाती हैं। तो इसलिए जितना हो सके सच बोलेंगे। जहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत पड़े, हो सके तो वहाँ से उठ जाइए, वहाँ से चले जाइए। जितना अवॉइड हो सके झूठ नहीं बोलेंगे। उसके अलावा किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, चाहे कोई कितना ही बुरा क्यों ना हो। क्रिटिसिज्म की बात जहाँ पर आती है वहाँ से उठ जाइए। में से बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या क्रिस्टल्स का फ़र्क पड़ता है? जी हाँ, पड़ता है। मैं खुद भी क्रिस्टल्स को यूज़ करती हूँ। क्रिस्टल्स का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। और अगर हम ऑरा की बात करें तो क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट, टाइगर आई, ओपल, मूनस्टोन, ये सारे जो क्रिस्टल्स हैं ये हमारे ऑरा को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम मंत्रों की बात करें तो महामृत्युंजय मंत्र बहुत बहुत पावरफुल मंत्र है। उसके अलावा दुर्गा कवच, जो कि मैं हमेशा शायद हर लाइव वीडियो में कहती हूँ कि कभी भी घर से कदम बाहर नहीं रखेंगे जब तक दुर्गा कवच को ना पढ़ लें या सुन लें। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई मंत्र नहीं जानते, दुर्गा चालीसा भी नहीं पढ़ सकते, दुर्गा कवच भी नहीं पढ़ सकते, तो ओम सबसे आसान, सबसे पावरफुल मंत्र है, जो कि यूनिवर्स की एक खुद की साउंड है। तो ये ओम की चैंटिंग आप कर सकते हैं। चैंटिंग में भी अपना एक अलग वाइब्रेशन होती है। रामादासा मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। वीडियो के पार्ट 2 में उसी के बारे में हमने बात की थी, तो अगर आपने नहीं देखी हो तो उसे ज़रूर देखें। और ऑरा को लेकर ये जो 3 वीडियोस बनी है इसको ज़रूर ध्यान से देखें और हर दिन अपने ऑरा को पॉजिटिव करें, चार्ज करें। ऑरा पॉजिटिव है तो आप खुद में फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत पॉजिटिविटी फील करेंगे। यदि कोई भी ऑरा को लेकर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो तो औरों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये छोटे छोटे टिप्स लेकिन हमारे जीवन को बहुत पॉजिटिवली चेंज करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इन वीडियोस को सुनकर, देखकर बहुत अच्छे से ध्यान कर पाते होंगे। इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना प्रोत्साहन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।